31 दिसंबर की रात नए साल का वेलकम करने के लिए, चाहे आप सिंगल हैं, फैमिली हैं या कपल हैं, न्यू फैमिली फगुन रेस्टोरेंट पर अभी संपर्क करें। जी बताइए, क्या था आज मामला जो न्यायालय में पेश हुआ था और उस पर किस प्रकार से सुनवाई की गई थी? ये मामला बहुत इंटरेस्टिंग मामला ये था कि ये कोविड के समय का मामला था। मेरे जो पक्षकार था बहादुर डाबर, उसकी पत्नी की कोविड के दौरान डेथ हुई थी। एक्चुअल क्या था कि ये जो बहादुर डाबर था ना, इसने जो इसकी पत्नी थी उससे लव मैरिज किया था। माता पिता की मर्ज़ी के विरुद्ध उस लड़की का विवाह हुआ था और उस विवाह में कोविड के दौरान उसकी डेथ हुई। तो उसकी डेथ होने के बाद जो परिवार वाले थे, उन लोगों ने इससे एलिगेशन लगाया कि ये जो बहादुर डाबर था मेरा पक्षकार, उसने उसकी हत्या कर दी और उसको मार डाला। उसका फ़ायदा उन्होंने उठाकर इसके खिलाफ 302, 306 का मुकदमा कायम कराया। कोर्ट में हमने साबित किया है कि हम उससे प्रेम करते थे और उससे हमने विवाह किया था, प्रेम विवाह किया था, परंतु उसके माता पिता से इस प्रेम विवाह से दुखी पीड़ित थे। उनने उस भावना को, जलन की भावना से इसके खिलाफ मुकदमा कायम कराया और ये बेचारा लगभग 1.5 वर्ष तक जेल में रहा। और कोर्ट में हमने ये साबित किया कि हमने ना तो उसको मारा है, ना उसको किसी प्रकार से प्रताड़ित किया था। और फिर कोर्ट में साबित हुआ और उसको आज बाइज्जत बरी किया। एक्चुअल वास्तविकता ये थी कि कोविड के समय आपने देखा होगा कि इतनी स्थिति ख़राब थी कि किसी की भी जो अंत्येष्टि होती थी बहुत परिवार के कम सदस्यों के साथ होती थी। तो इनने भी उस समय कोई भी व्यक्ति कोविड का यदि कोई व्यक्ति डेथ होती थी तो उसको हाथ तक लगाता नहीं था। उस समय इसने हिम्मत करके अपनी पत्नी का दाह संस्कार किया। कम जो परिवार के लोग थे उनको लाके करा। उनका कहना था कि हमको खबर नहीं दी और इसने बाले बाले उसकी अंत्येष्टि कर दी, पर ये पूरा झूठ था। हम लोगों ने जैसे भी उसकी डेथ हुई थी, इन्होंने पक्षकार मेरे उनको फ़ोन किया कि तुम्हारी लड़के की डेथ हो गई है, आप लोग अंत्येष्टि में शामिल हो। वो नहीं आए। फिर बदले की भावना से इसके खिलाफ उन्होंने मुकदमा कायम कराया। इन्हें 302, 306 जैसे गंभीर मामले में फ़ाइट की और फिर हमने साबित किया और फिर इसको कोर्ट ने आज बाइज्जत बरी किया। कौन से न्यायालय में मामला चला था? ये विशेष न्यायाधीश महोदय थे प्रकाश चंद्र आर्य साहब, उनकी कोर्ट में मामला चला। लगभग 3 वर्षों तक ये मुकदमा चला और ये लगभग 1.5 वर्ष तक उस केस में जेल में भी रहा। इसको साबित करने में हमको 3 वर्ष तक लग गए कि इसकी जो डेथ थी वो नेचुरल डेथ थी, ना कि हमने उसको मारा था। इस केस की पैरवी किसने की थी? इस केस की पैरवी तो मैंने, वीरेंद्र वर्मा एडवोकेट ने की थी और शासन की तरफ से जो सरकारी वकील साहब रहते हैं उन्होंने की थी। जी बताइए, आपके ऊपर आपके ससुराल पक्ष वालों ने किस प्रकार से आरोप लगाया और आप उन आरोपों को कैसे खंडन करके बाइज्जत बरी हुए हो? मेरा हुआ, मैंने लव मैरिज करी थी तो मेरे ससुराल में आना जाने तो कम से कम 5 से 6 साल कभी आए गए नहीं। कोविड के दौरान मेरी पत्नी बीमार थी और अचानक नेचुरल तरीके से उनकी डेथ हो गई। उनको हम गांव ले गए, उनका अंतिम संस्कार कराया और मेरे ससुराल में भी ये सूचना दी थी तो वो आए नहीं। रात में आए और उन्होंने बाद में थाने में जाके ये शिकायत करी कि हमने उनकी हत्या कर दी, दहेज के लिए प्रताड़ित करते। इस प्रकार उन्होंने मेरे पे गंभीर आरोप लगाया। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी है, एक 7 साल की बच्ची थी और एक 2 साल की बच्ची। उन्होंने उनके तरफ भी ध्यान नहीं दिया और आपस में दुश्मनी के चलते हुए मेरे पे आरोप लगा के मुझे कम से कम 1.5 साल के लिए अंदर जेल में रखा। मैं कम से कम 4 साल से इस केस में संघर्ष कर रहा था और आज मुझे इंसाफ मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता मैं माननीय मेरे वकील साहब को एवं जिला न्यायालय के जज साहब को। कहाँ का मामला है? कौन से थाने का मामला है? ये पदम नगर खंडवा। कहाँ रहते हो आप? मैं संजय नगर। 31 दिसंबर की रात नए साल का वेलकम करने के लिए, चाहे आप सिंगल हैं, फैमिली हैं या कपल हैं, न्यू फैमिली फगुन रेस्टोरेंट पर अभी संपर्क करें। अनलिमिटेड स्टार्टर, अनलिमिटेड मॉकटेल, डीजे के साथ फायरवर्क्स, केक कटिंग, ऐसी बहुत सी फैसिलिटी और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ खास। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करके बुकिंग करें।